हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एमीन्स का पार्ट 7 कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर रहे थे हम एनसीईआरटी के, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हुए ये हमारा पार्ट 7 होने जा रहा है और ये आखिरी पार्ट होगा। और इसके बाद मैं आपको एक कंबाइंड वीडियो भी दे दूंगा, आप चाहें तो वो कंबाइंड वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है CH3CH2I। CH3CH2I इसकी रिएक्शन आपने NaCN से करनी है। तो अगर आप अभी तक देखते आ रहे हैं सारी वीडियो सीरीज़, तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर आयोडीन आई नेगेटिव जो आयन है वो रिलीज़ हो जाएगा और बन जाएगा CH3CH2CN, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको OH नेगेटिव से ट्रीट करवाना है और इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना है। तो जब आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब आप इसका कराएंगे तो ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CH2C++ONH2, ये एमाइड बनाएगा। और इस एमाइड में आपने NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन कर देनी है। NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन एमाइड की, ये रिएक्शन कहलाती है कार्बिल एमीन हॉफमैन ब्रोमेमाइड, सॉरी हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस कहलाती है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस कहलाती है। और हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस में होता क्या है, एमाइड आपका एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन यानी कि डिग्रेड हो जाता है, यानी कि बन जाएगा CH3CH2NH2, ऐसा बन जाएगा। दिस विल बी योर सी, पार्ट सी, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट आपका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आपको एक डायजोनियम सॉल्ट दे रखा है, यानी कि C6H5 को आप ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर पे N2 और Cl है। इसकी रिएक्शन आपने CuCN के साथ करनी है। तो जब आप इसकी रिएक्शन CuCN के साथ करोगे तो Cn यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, N2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पे बन जाएगा Cn, ये ऐसा Cn बन जाएगा। अब आपने इसको आपने H2OH+ से ट्रीट करवाना है। जब आप इसको H2OH+ से ट्रीट करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, यानी कि COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। और इसके बाद आपने इसको अमोनिया से ट्रीट करवाना है तो एमाइड बनेगा। एमाइड बनेगा मतलब बेंजामाइड बन जाएगा। बेंजीन पे CONH2 लग जाएगा, बेंजीन पे C++ONH2 लग जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज़ योर सेकेंड रिएक्शंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास CH3CH2Br। CH3CH2Br इसको आपने KCN से ट्रीट करवाना है। तो आप अच्छे से जानते हो KCN क्या करेगा, CN से रिप्लेस कर देगा, CH3CH2CN बन जाएगा, CH3CH2CN बन जाएगा। और आपने इसको LiAlH4 से ट्रीट करवाना है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा CH3CH2CH2NH2 में। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और इसके बाद आपने इसको ट्रीट करवाना है HNO2 से। तो HNO2 से जब आप ट्रीट करवाते हो तो ये रिएक्शन हमारी एक रिएक्शन है जो इसे डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करती है। लेकिन डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर NaNO2 और HCl होता है, जिससे आपका ये HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है। तो डायजोटाइजेशन एलिफेटिक एमीन में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। एलिफेटिक एमीन में डायोजोटाइजेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए एरोमेटिक एमीन ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर एलिफेटिक एमीन में अगर मैं डायोजोटाइजेशन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2 CH2N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो डायजोनियम सॉल्ट है ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होने के कारण अगर आप इसे हीट देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है, और यहाँ पर H2O की प्रेजेंस तो रहेगी। तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल आपको मिलेगा, यानी कि CH3CH2CH2OH आपको मिलेगा, N2 रिलीज हो जाएगी और HCl बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका C होगा वो आपका एल्कोहल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर इसकी जगह में अगर एरोमेटिक एमीन दिया होता, यहाँ पर पे अगर एरोमेटिक एमीन दिया होता C6H5, तो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट ही बनता। ठीक है, वो आपका एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एलिफेटिक एमीन दिया था इसीलिए ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा C6H5NO2। C6H5NO2 यानी कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, इसको आपने FeHCl से ट्रीट करवाना है। तो आप अच्छे से जानते हो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसे रिड्यूस कर देगा एमीन में। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में। और इसको आपने NaNO2 से ट्रीट करवाना है और HCl से। तो इसको देखते ही आपने कहा ये तो डायजोटाइजेशन है, तो डायजोटाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। और इसके बाद आपने क्या कर देना है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपको एट लास्ट फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, HCl उसके साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी और यहाँ पर लग जाएगा OH। HCl और N2 यहाँ पर पे रिलीज हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हमारे पास हमें दिया है CH3COOH, यानी कि हमें एसिटिक एसिड दे रखा है। इसकी रिएक्शन आप NH3 के साथ यानी कि अमोनिया के साथ करोगे तो एमाइड बनेगा, यानी कि CH3CONH2 आपको मिलेगा। CH3CONH2 की रिएक्शन आप NaOBr के साथ करोगे। NaOBr के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर पे आपका हॉफमैन रिएक्शन है, तो यहाँ पर पे ये कन्वर्ट हो जाएगा
CH3NH2 में, ठीक है, CH3NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH3NH2 इसको आपने ट्रीट करवाना है NaNO2HCl के साथ, जो कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर पे ये क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली रिएक्शन में भी जैसा बताया कि यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये आपका अगर आप इसे हीट देते हो H2O की प्रेजेंस में तो ये एल्कोहल बनाता है। तो लास्ट में आपको एल्कोहल मिलेगा, N2 मिलेगा और HCl मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है C6H5NO2, यानी कि C6H5NO2 मतलब बेंजीन में हमारे पास NO2 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन आप FeHCl के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, आपको एमीन मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये NO2 ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। इसकी रिएक्शन आप HNO2 के साथ करोगे तो HNO2 कैसे बना होगा, NaNO2 और HCl। तो जैसे ही आपने ये देखा तो आपने कहा डायजोनियम सॉल्ट होगा यहाँ पर, तो डायजोनियम सॉल्ट होगा तो डायजोटाइजेशन यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, और इसकी रिएक्शन आपने कर देनी है C6H5OH के साथ, यानी कि फिनॉल के साथ। तो फिनॉल के साथ जब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एजोडाई बनता है, ठीक है। एजोडाई कैसे बनती है, ये देखो यहाँ पर पे आपका HCl आउट हो जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड N ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर पे ये ऐसा बन जाएगा OH, ठीक है। और ये किस कलर का होता है मैंने पहले अगर नहीं बताया तो यहाँ पर बता देता हूँ, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो ये डाई हमारे पास बनती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन एरोमेटिक कंपाउंड A, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है A, ठीक है, इसको आप ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, आप इसकी रिएक्शन एक्वस अमोनिया के साथ करते हो एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B, तो B बनता है, विच ऑन हीटिंग विथ Br2KOH, Br2KOH के साथ जब आप इसे ट्रीट करवाते हो तो कंपाउंड C बनता है, ठीक है। C ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसका जो C का मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो है C6H7N, ठीक है। अब बाकी आपसे कहा जा रहा है कि ABC बताओ क्या होगा। तो C का जब आपको स्ट्रक्चर दिया है तो C आप बना लोगे। C कैसे बनाओगे, C6H5 है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो C6H5 तो यही हो गया। बचा क्या, बचा इसके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमने लगा दिया, तो और 2 हाइड्रोजन बचे यानी कि NH2, यानी कि C का स्ट्रक्चर तो ये होगा। C क्या होगा, एनिलीन होगा, ये हमें कंफर्म हो गया, C एनिलीन होगा। अब आप उल्टा चलिए, अगर आप यहाँ पर देखते हो Br2KOH दे रखा है, तो अगर Br2KOH से ट्रीट कराने पर NH2 बन रहा है तो यहाँ पर एमाइड होगा, CONH2 बना होगा, यहाँ पर क्या बना होगा, CONH2, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ये जो है ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है Br2KOH के साथ, ये आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो इसी से ये बना होगा। और अगर यहाँ पर NH3 दे रखा है और मुझे यहाँ पर एमाइड बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तभी ये बना होगा। तो यहाँ पर पे ये हो जाएगा COH, A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। पहला हमारे पास एनिलीन है जिसकी रिएक्शन हमने CHCl3 के साथ करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। तो चलिए करते हैं एनिलीन की रिएक्शन। ये रहा एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन CHCl3 और KOH, तो ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है जिसे कहा जाता है कार्बाइल एमाइन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में होता क्या है, क्या बन जाता है, NC में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि NH2 आपका क्या बना देगा, NC बना देगा, ठीक है। इसे कहा जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये जो बना हमारा इसे कहा जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऐसा बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है जिसे आपने H3PO2 से ट्रीट करवाना है। डायजोनियम सॉल्ट का मतलब यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, इसे आपने ट्रीट करवाना है H3PO2 के साथ, H3PO2 और H2O के साथ आपने ट्रीट करवाना है। तो क्या बनेगा, तो जैसे ही आपने ये देखा तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब मैं H3PO2 के साथ और H2O के साथ ट्रीट करवाता हूँ तो यहाँ पर फिनॉल आपको मिलता है, ठीक है, फिनॉल मिलता है, N2 यहाँ पर रिलीज हो जाती है, HCl रिलीज हो जाता है और H3PO2 बनता है, PO3 बनता है, ठीक है, H3PO3 बनता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। यहाँ पर एनिलीन है, ठीक है, मैं पेन की इंक चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखिए एनिलीन है, एनिलीन का H2SO4 से ट्रीट करवाओ। तो एनिलीन हम जानते हैं एनिलीन एक बेस है ना, बेसिक इन नेचर है, तो बेसिक इन नेचर है, आप उसमें एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, H2SO4 मिलाओगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट बना लो। सॉल्ट कैसे बनेगा, H पॉजिटिव जो वहाँ से निकलेगा वो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और HSO4 नेगेटिव, ऐसा हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वही रिएक्शन है, ठीक है, इससे पहले हमने करी है, यानी कि डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आपने करनी है C2H5OH के साथ। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाएगा, अगर ये C6H5OH होता तो मैं डाई बना देता, लेकिन यहाँ पर डाई नहीं बनेगी। C2H5OH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, C2H5OH के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है,
ठीक है, बेंजीन मिलता है, और ये जो आपका C2H5OH है ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO में यानी कि एल्डिहाइड में, और N2 रिलीज होती है, साथ में HCl आपका बनता है। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाली रिएक्शनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा C6H5NH2 और एक्वस Br2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। ये रहा हमारे पास एनिलीन, ये रहा हमारे पास एनिलीन, इसकी रिएक्शन आपने करनी है एक्वस Br2 के साथ। तो आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हम ऑर्डर जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो FON होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो इसके लोन पेयर हैं वो इजीली अवेलेबल रहते हैं रिंग के लिए। तो रिंग के लिए जब ये इजीली अवेलेबल रहेंगे तो NH2 ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br को लगा देगा, ठीक है। हमने ये रिएक्शन इससे पहले भी करी है, तो हमें ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा। अगली रिएक्शन है हमारी C6H5NH2 यानी कि एनिलीन की रिएक्शन आपने करनी है CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हो इसको, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पे हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो एक तो बनेगा CH3COOH ऐसा बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, ये रहा बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, बेंजीन रिंग ऐसे रहेगी, NH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इस NH के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। इस प्रकार का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप डाइजोनियम सॉल्ट को HBF4 के साथ ट्रीट करवाइए। तो ये रहा आपका डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि N2Cl, इसको आप ट्रीट करवाइए HBF4 के साथ। तो जब आप इसको HBF4 के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन आपकी रिलीज हो जाएगी और HCl आपका फॉर्म होगा। तो फ्लोरीन यहाँ पर लग गया। अब इसको आपने NaNO2 और Cu के साथ ट्रीट करवाना है। तो NaNO2 और CO के साथ जब आप इसको ट्रीट करवाओगे तो ये जो फ्लोरीन आपने यहाँ पर लगाया है वो फ्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा NO2 से, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पर रिलीज होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आनी चाहिए। अगर आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस नहीं आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के हमने इससे पहले एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें हमने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को बनाया था। तो चलिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को दोबारा से बनाते हैं। ये रहा हमारे पास थैलेमाइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, ये रहा ऐसा। तो इसकी रिएक्शन जब आप KOH के साथ कराते हो तो यहाँ पर बन जाता है, ये ऐसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा NK, ठीक है। जब ऐसा बन जाएगा और इसके बाद आप यहाँ पर RX लेते हो। अब RX लेते हो तो यहाँ से X नेगेटिव और KX बन जाता है, KX आपका बाहर हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है ये ऐसा ही रहता है, बेंजीन रिंग ऐसी रहती है, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहता है, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहता है, और यहाँ पर पे आ जाता है NR, ठीक है। और इसके बाद फिर आप NaOH से ट्रीट कराते हो, इसके बाद रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर RX की जगह, अगर आप RX की जगह एरोमेटिक एमीन ले लोगे, अगर आप एरोमेटिक एमीन ले लो, एमीन बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा, Cl सपोज मैं यहाँ पर पे लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर पे आपको ऐसा लेना पड़ेगा, और ये जो है आपका Cl जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप यहाँ पर पे नहीं होगा क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर Cl के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर पे आप जानते हो कि जो Cl और बेंजीन रिंग पे यहाँ पर जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा बॉन्ड बना रहेगा। तो इस Cl को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होगा जो यहाँ पर पॉसिबल था। Cl यहाँ पर से क्या हो जाता था, रिमूव हो जा रहा था, ठीक है, Cl रिमूव होकर यहाँ पर पे जुड़ सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग का Cl नहीं यहाँ से रिमूव हो सकता। इसीलिए या आप कहें कि जो आपके एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड होते हैं वो आपके उसमें जो हैलाइड होता है वो रिप्लेसेबल नहीं होता, वो Cl नेगेटिव या X नेगेटिव के रूप में इजीली नहीं निकल पाता है क्योंकि वो रेजोनेंस में होता है रिंग के साथ और डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड बनाए रहता है, ठीक है। तो इसीलिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है वो आपकी एरोमेटिक एमीन नहीं बना पाती, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड। तो ये रहा हमारा एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन हमारे पास ये रहा, यानी कि यहाँ पर पे NH2 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन आपने नाइट्रस एसिड के साथ करनी है, HNO2 के साथ करनी है। अब ध्यान रखना ये जो HNO2 की फॉर्मेशन होती है ये होती है NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होने पर,
ठीक है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होने पर ये आपका बनता है। तो यहाँ पर ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो HNO2 के साथ जब हम इसे ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पर आपको डाइएजोनियम सॉल्ट देखने को मिलता है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आपको देखने को मिलता है। और जबकि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर RNH2 के साथ ट्रीट करवाता हूँ इसको HNO2 को, तो जो आपका डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा यानी कि N2 पॉजिटिव RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये जो बनता है ये आपका लेस स्टेबल होता है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर पे जो ये बना है आपका एरोमेटिक जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बना हुआ है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, जबकि ये लेस स्टेबल होता है। इस पे अगर आप H2O की रिएक्शन कर दोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, ROH मिल जाएगा, HCl रिलीज होगा और N2 बनेगी। तो यहाँ पर एक तो अल्कोहल आपको प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिव पॉसिबल एग्जाम एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाई एमीन्स लेस एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। तो एक मेरे पास एमीन है, ये रहा मेरे पास एमीन CH3NH2, और मेरे पास एक अल्कोहल है CH3OH। तो मुझे बताना है इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, CH3NH2 या फिर CH3OH, कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है। देखो ज़्यादा एसिडिक वो होगा जो H पॉजिटिव को ज़्यादा ईजिली डोनेट कर पाए, ठीक है, H पॉजिटिव को ज़्यादा इजीली डोनेट कर पाए। और दोनों से मैं H पॉजिटिव को निकाल सकता हूँ, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन से ज़्यादा पावर रखता है, FON हमारे पास ऑर्डर रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो यहाँ पर CH3O नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव बनेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ऊपर वाला। यानी कि यहाँ पर पे देखो, यहाँ पर पे अगर मैं CH3NH, ठीक है, और यहाँ से H गया और यहाँ पर पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस। इसीलिए हमारा जो अल्कोहल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, किससे, एमीन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वाई डू प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं और ये रहा हमारे पास प्राइमरी अमीन यानी कि RCH2NH2, या मैं RNH2 ले लेता हूँ, RNH2 ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है। और एक टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन का मतलब नाइट्रोजन 3R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर, 1 डिग्री एमीन में, 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की नो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। तो हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये बना लेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का जो आपका आंसर है वो आपका क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स का मतलब जो आपके ऐसे एमीन्स होते हैं CH3 CH2 NH2, ठीक है, एमीन्स स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक एमीन। तो एक मेरे पास एरोमेटिक एमीन है। अब देखिए यहाँ पर आप रीजन आप दे सकते हो, हमने इससे पहले भी देखा है, PKB वैल्यू वाले में हमने बात करी थी। यहाँ पर पे जो लोन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है, तो दोनों लोन पेयर डोनर हैं, लेकिन यहाँ पर पे जो लोन पेयर हैं ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इजीली डोनेशन पॉसिबल होगा, यहाँ पर इजीली पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों में ज़्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, एलिफेटिक एमीन हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक एमीन। तो यहाँ पर पे हमारा ये चैप्टर यानी कि एमीन्स खत्म होता है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो या फिर वन शॉट वीडियो देख सकते हो। इससे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, NCERT के बायोमोलिक्यूल्स हमने कर लिया और एमीन्स भी हमने कर लिया, ठीक है। तो बने रहिएगा और वीडियोज़ में आप तक पहुँचाता रहूँगा।